ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन के पिछले अंक में हम उस समय की चर्चा कर रहे थे जब मास्टर महाशय तीसरी बार श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने पर उन्होंने देखा कि एक प्रसंग वहाँ चल रहा था। प्रसंग का प्रारंभ कहाँ से हुआ यह तो स्पष्ट नहीं है, परंतु मास्टर महाशय ने वहाँ जाकर देखा कि ऐसे संसारी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही थी जो कि अध्यात्म के पथ पर चलने वालों की निंदा किया करते हैं। और उसी प्रसंग क्रम में रामकृष्ण देव नरेंद्र यानी भविष्य के स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि यदि इस प्रकार के संसारी लोग यदि तेरी निंदा करें तो तू क्या सोचेगा। और नरेंद्र अपने तेजस्वी स्वभाव के अनुसार उत्तर देते हैं कि मैं ऐसा ही समझूंगा जैसा हाथी बाजार से निकलने पर कुत्ते इत्यादि अन्य जानवर चिल्लाया करते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को थामते हुए उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि इतनी दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह जानना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों से किस प्रकार से बर्ताव किया जाए। और इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी श्री रामकृष्ण बताते हैं, उस पर भी हमने पिछली बार थोड़े विस्तार से चर्चा की थी। कहानी इस प्रकार थी कि एक शिष्य अपने गुरु से सुनता है कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। यह सुनकर शिष्य जब जंगल में जाता है और उसे दूसरे लोगों द्वारा सावधान भी किया जाता है कि दूर से एक पागल हाथी चला आ रहा है, इसलिए सभी लोग अपना बचाव करें, भाग जाएं, परंतु यह शिष्य जो अभी अभी गुरु का उपदेश सुनकर जंगल में गया था, उसने विचार किया कि जब प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है तो हाथी में भी ईश्वर है और इसलिए उससे डरने की क्या आवश्यकता है, मुझे हाथी से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यह जो गलती अक्सर साधक कर बैठता है, साधक की दृष्टि से यह ठीक है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए शिष्य का यह सोचना उचित ही था कि उस पागल हाथी में भी ईश्वर का वास है। परंतु पागल हाथी ने भी तो यह बात सोचना समझना चाहिए, वैसा तो होता नहीं है। और इसीलिए उस कहानी में हम देखते हैं कि जब हाथी इस शिष्य के समीप आता है तो उसे सूंड में लपेटकर और पछाड़ देकर एक तरफ गिरा देता है। लहूलुहान अवस्था में इस शिष्य को जब गुरु आकर पूछते हैं कि तुम भागे क्यों नहीं, तो शिष्य का कहना था कि चूँकि आपने ही कहा था कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए मैंने हाथी से डरने की आवश्यकता नहीं समझी। और गुरु तब यह समझाते हैं कि यह ठीक है कि हाथी में भी ईश्वर का वास था, ईश्वर का वास है, परंतु जो लोग तुम्हें सावधान कर रहे थे उनमें भी तो फिर ईश्वर का वास है, तो उनकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी। और इसी चर्चा के क्रम में हम विचार कर रहे थे कि साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह आध्यात्मिक उपदेशों का भी समुचित रूप से विचार कर अपने जीवन में अंगीकार करे। जिस प्रकार से उस शिष्य ने यह समझने की गलती की कि हाथी में ईश्वर का वास है, परंतु उसने यह विचार नहीं किया कि जो लोग सावधान कर रहे हैं उनमें भी ईश्वर का वास है, और उसके जीवन में एक विपत्ति आती है। संयोग से वह बच गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, परंतु कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आध्यात्मिक उपदेश भी इस बात की अपेक्षा करते हैं कि साधक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उन पर विचार करे। अंधविश्वास या बिना सोचे समझे आध्यात्मिक उपदेशों का पालन भी कभी कभी हमारे जीवन के लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। यही बात श्री रामकृष्ण इस कहानी के माध्यम से
समझाना चाहते हैं। और प्रसंग बड़ा मार्मिक है और बड़ा ही व्यवहारिक है। श्री रामकृष्ण के अवतार ग्रहण करने के हजारों वर्ष पहले भी यह समस्या थी। उनके आने और उनके इन कहानियों के माध्यम से उपदेश देते समय भी वह समस्या थी ही, और आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। भविष्य के आध्यात्मिक साधन भी इस समस्या के सम्मुखीन होंगे ही कि आध्यात्मिक उपदेशों का ठीक ठीक किस प्रकार से पालन किया जाए, उनका उन्हें किस प्रकार से समझा जाए। सब कुछ समस्या उनके समझने पर है। उपदेश तो अपनी जगह ठीक है, पर उसका जो हम अर्थ निकालते हैं वह अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से निकाल सकता है। यहीं पर यह उक्ति भी प्रासंगिक बनती है। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कि इवन अ डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स। तो शैतान भी जब शास्त्र का उल्लेख करता है तो शैतान अपनी दृष्टि से शास्त्र का उल्लेख करता है, वहीं ईश्वर साधक जो है उसकी दृष्टि भिन्न होती है, होना भी चाहिए। परंतु यह जो पार्थक्य है दोनों के दृष्टिकोण में, इसके लिए उपदेश को हम दोष नहीं दे सकते। उपदेश तो निरपेक्ष है, उसका निहितार्थ हम किस प्रकार से समझते हैं यह हमारी बुद्धि पर, यह हमारी बुद्धि के प्रयोग पर, यह हमारे विवेक पर, यह हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक अनुभव पर निर्भर करता है। और इसलिए यह कहानी एक सार्वकालिक कहानी ही है, जहाँ यह संदेश हमें मिलता है कि यदि पागल हाथी में ईश्वर का वास है तो जो सावधान रहने को कहता है उसमें भी ईश्वर का वास है। हमें किस उद्देश्य से, हमें किस दृष्टिकोण से उन उपदेशों को समझना है, यह समझाने के लिए अक्सर हमारे पास कोई गुरु उपस्थित नहीं भी हो सकता है। यह समझाने के लिए हमारे पास और कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं भी हो सकता है। परंतु उपदेश को यदि ठीक ठीक संदर्भ में हम समझने का प्रयास करें, तभी उस उपदेश से ठीक उसका अर्थ हम निकालकर अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यह तो हुई ऐसे साधक की बात जो स्वयं संसार में मिलना चाहता है, परंतु उसके पास समस्या यह है कि संसार में विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति है। यदि भक्त हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर विरोधी है या इस साधक के मत के विरोधी हैं। तो उसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने यह कहानी बतलाई थी। अपनी ही बात को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण और एक उपदेश देते हैं, क्योंकि संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तो साधक के सामने यह समस्या आती है। दो प्रकार की समस्याएं आ सकती है साधक के जीवन में। यदि उसके मन में सचमुच ईश्वर भक्ति का विकास होना प्रारंभ हुआ है तो संसार के समस्त व्यक्तियों से वह समान रूप से मिलकर व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर विरोधी हैं, ऐसे व्यक्ति जो धर्म विरोधी हैं, वे उसके मत का खंडन करते हैं या उसकी विचारधारा में बाधक बनते हैं। इसलिए साधक यदि अपने दृष्टिकोण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो उसे यह असुविधा होती है, वह सभी लोगों से समान रूप से, सहज रूप से मिल नहीं पाता। अक्सर देखा भी जाता है, जिसका भी थोड़ा आध्यात्मिक रुझान होता है तो वह स्वयं अपने परिवार वालों से ही मानो कट जाता है। अपने परिवार के लोगों से भी मिलने में, बात करने में उसे कुछ समस्या का अनुभव होता है। रिश्तेदारों, मित्रों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो यह समस्या उसके सम्मुख आती है। दूसरी समस्या और भी सूक्ष्म रूप में आती है। कभी कभी साधक का आध्यात्मिक पथ पर रुझान बढ़ने के साथ ही उसका एक सूक्ष्म अहंकार जागृत हो उठता है और साधक कहीं न कहीं मन में यह विचार करने लगता है कि वह अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है,
ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो धर्म में विश्वास नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो साधक की विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा का मेल नहीं रख पाते, ऐसे व्यक्तियों को साधक कहीं न कहीं हेय दृष्टि से देखने लगता है, उन्हें अपने से नीचा समझने लगता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। भले मुँह से वह यह नहीं कहे, परंतु कहीं न कहीं उसके मन में यह विचार घर कर जाता है कि वह दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे एक सन्मार्ग की संधान मिल चुकी है। और यह जो एक प्रकार का भाव है, सूक्ष्म अहंकार हम कह सकते हैं, यह भी उसके मार्ग में बाधक बनता है और यह विचारधारा भी उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ सहज रूप से व्यवहार करने से रोकती है। तो भले वह सूक्ष्म अहंकार के रूप में समस्या आए या सचमुच में उसे अपने मत के विरोधी लोगों से मिलने में सचमुच में तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, किसी भी रूप में समस्या तो एक ही है कि दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। उसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने यह हाथी वाली कहानी बताई थी। इस उदाहरण को और भी स्पष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण और एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, शास्त्रों में है आपो नारायणः, जल नारायण है। तो जल तो नारायण है, यह शास्त्र की बात हुई, परंतु श्री रामकृष्ण समझाते हैं, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेलमेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। तो ये एक बहुत ही समुचित उदाहरण, बहुत ही सटीक उदाहरण से रामकृष्ण देते हैं। यह शास्त्र वाक्य है कि जल में भगवान का वास है, परंतु जल में भगवान का वास है यह मानते हुए भी हम सभी प्रकार के जल से सभी प्रकार की क्रियाएं नहीं करते। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसके लिए हम शुद्ध जल की खोज करते हैं, परंतु हमारे पीने के लिए या हमारे भोजन बनाने के लिए या ठाकुर जी की सेवा के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए जिस जल का हम उपयोग करते हैं, वह जल बहुधा हम कपड़े धोने या बर्तन साफ करने में नहीं उपयोग में लाते। या जिस जल से बर्तन कपड़े धोने इत्यादि का काम करते हैं, बगीचे में फूल खिलाने के लिए जिस जल का व्यवहार करते हैं, वह जल हम दूसरे ऐसे कार्यों में उपयोग में नहीं लाते जिसे हम अधिक पवित्र या स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं। तो जल में तो नारायण है, वह उस जल में भी है जिससे कपड़े धुलते हैं, वह उस जल में भी है जिससे ईश्वर की पूजा होती है। परंतु जैसा कि प्रत्येक प्रकार का जल प्रत्येक काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, ठीक उसी प्रकार ठाकुर कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में, जिन्हें हम तथाकथित रूप से ईश्वर विरोधी, धर्म विरोधी या दुष्ट व्यक्ति कहते हैं, उनमें भी ईश्वर का वास है, परंतु फिर भी व्यवहार के अनुसार। यहाँ देखिए श्री रामकृष्ण यह नहीं कहते कि सभी लोगों से दूरी बना लेना चाहिए, वह बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार किसी से थोड़ा मेलजोल का व्यवहार रखने से भी काम चल सकता है, किसी से थोड़ा दूरत्व बनाने से काम चल सकता है, और संभवतः ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे बिल्कुल भी संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता न हो। तो इसका निर्धारण साधक को स्वयं करना है, परंतु सभी से यदि वह समान रूप से दूरत्व बनाने का प्रयास करेगा तो संसार में कहीं न कहीं उसके लिए संसार निर्वाह कठिन हो जाता है। यह समस्या तो हुई साधक की दृष्टि से। इसी समस्या को यदि दूसरे कोण से, विपरीत कोण से देखा जाए तो वह समस्या आती है किसी भक्त के इस प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि साधक दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार करेगा यह तो श्री रामकृष्ण ने बता दिया, परंतु दूसरे व्यक्ति यदि साधक के साथ
व्यवहार करना चाहते हैं तो क्या होता है? एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सहज प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या, विशेषकर आध्यात्मिक साधन के जो पथिक है, जो आध्यात्मिक साधक है, जो ईश्वर में स्मरण में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक रूप से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनके जीवन में यह समस्या अक्सर आती है। आप भले दूसरे व्यक्तियों में ईश्वर समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, परंतु दूसरा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा, इस बात की तो कोई संभावना उपस्थित होती ही नहीं है। बल्कि ऐसा भी होता है और अक्सर यही देखा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति का नुकसान करने की, उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण ने एक कहानी बताई इस प्रसंग में। कहानी सभी को पता ही होगी, इसलिए उस कहानी को हम यहाँ पढ़कर नहीं देखेंगे, उसका सिर्फ सार यहाँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक विषधर सांप रहा करता था, जो कि कारण अकारण सभी को डस लिया करता था और इसलिए उससे सभी डरा करते थे। तो एक समय कोई ब्रह्मचारी उस रास्ते से जाते रहते हैं। गांव के कुछ बच्चे थे जो ब्रह्मचारी को सावधान करते हैं कि इस पथ पर एक जहरीला विषैला सर्प रहता है, आप उस पथ से मत जाइए। परंतु ब्रह्मचारी कहता है कि मुझे सांप से निपटना आता है। ब्रह्मचारी जी आगे बढ़ते हैं। विषधर सांप उन्हें डसने के लिए आता है, परंतु यह अपने किसी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उस सर्प को शांत करते हैं, उसे उपदेश देते हैं और फिर उसे एक मंत्र भी देते हैं। और मंत्र सुनकर इस सांप का हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वह हिंसा करना छोड़ देता है। जब उसने हिंसा करना छोड़ दिया तो गांव के लोगों ने जब देखा कि अब यह सांप पहले के समान आक्रामक नहीं रहा, वह किसी का नुकसान नहीं करता है, तो धीरे धीरे गांव के लोगों का साहस बढ़ता है। विशेषकर गांव के जो लड़के थे उनका साहस बढ़ता है। वे सांप के और अधिक से अधिक नज़दीक जाकर देखते हैं, तब भी देखते हैं कि सांप उनका कोई नुकसान नहीं करता है, उन्हें काटने के लिए नहीं आता है। तो धीरे धीरे उन्होंने सांप से खिलवाड़ करना शुरू किया। फिर किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी होगी, फिर किसी ने उसे पूंछ पकड़कर घुमाना शुरू किया और इस प्रकार से वे उसके साथ खेल करते करते उसे घुमाते हुए पछाड़ मारकर गिरा देते हैं। सांप लहूलुहान हो जाता है और गांव के लोग उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले जाते हैं। यह मरता नहीं है, गुरु के मंत्र के बल पर वह जिंदा रहता है, परंतु गांव वालों का व्यवहार उसे समझ में आ गया था, इसलिए अब उसने प्रकाश्य रूप से लोगों के सामने आना बंद कर दिया। और कहानी के अनुसार, वास्तव में भले ऐसा नहीं होता है पर कहानी में तो कुछ भी हो सकता है, तो कहानी के अनुसार अब यह जो सात्विक सांप है, यह अब सिर्फ घास पत्ते खाकर अपना निर्वाह करने लगा। यह कोई शिकार यदि खुद होकर सम्मुख आ जाता था, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई, तो उसे खाकर और अपना जीवन निर्वाह करता था। एक वर्ष के या कुछ समय के पश्चात पुनः वही ब्रह्मचारी उसी गांव में आते हैं। गांव के लोगों से सुनते हैं कि सांप अब नहीं रहा, वह मर गया। परंतु ब्रह्मचारी को पता था कि उन्होंने जो मंत्र दिया है उसकी साधना पूरी हुए बिना सर्प मर नहीं सकता। तो वह ढूंढते हुए उस सांप के पास जाते हैं, उसे बहुत कृशकाय देखते हैं, दुबला पतला देखते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हो गई। वह इतना सात्विक हो चुका था कि वह इस बात को भी भूल गया था कि गांव के लोगों ने उसे मार डालने का प्रयास किया था। तो वह कहता है कि शायद मेरा भोजन अब छूट चुका है, अब मैं सिर्फ पूर्ण रूपेण शाकाहारी हो गया हूँ, इसलिए शायद मैं अभी दुबला पतला दिख रहा हूँ। परंतु ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि नहीं, यही कारण नहीं है, और भी कुछ कारण होगा। तब उसे याद आता है कि हाँ, उसे मार डालने का प्रयास किया गया था, इसलिए वह छुप छुप कर रहता है। यह सब तो कहानी थी। कहानी का निष्कर्ष ब्रह्मचारी जी के इस उपदेश में आता है। सर्प ने सोचा होगा कि जब वह इतना सात्विक हो चुका है तो उसके गुरु आकर उसकी प्रशंसा करेंगे, परंतु उसके गुरु ने आकर प्रशंसा नहीं की, वरन उसका तिरस्कार किया, उसे धिक्कारा। धिक्कारते हुए कहा,
कि मैंने तुम्हें मंत्र दिया था, मैंने तुम्हें सात्विक होने का उपदेश दिया था, मैंने तुम्हें हिंसा करने से रोका था, सभी बातें ठीक है, परंतु मैंने तुम्हें आत्मरक्षा करने से रोकने का प्रयास नहीं किया था। तुम तो इतने मूर्ख निकले कि अपने आत्मरक्षा करना भी तुम भूल गए। मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, मैंने तुम्हें दूसरों के शरीर में विष ढालने से मना किया था, परंतु मैंने तुम्हें फुफकारने से मना नहीं किया था। यदि तुम फुफकार कर यदि लोगों को जो तुम्हारा अनिष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को यदि तुम अपने से दूर रखने में भी यदि समर्थ नहीं हो, तो तुम्हारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। देखिए, पिछली कहानी में जहाँ शिष्य ने गुरु के उपदेश का गलत अर्थ लगाकर सावधान करने वाले लोगों का उपदेश नहीं सुना, बल्कि हाथी में अधिक विश्वास किया, या इस कहानी में जहाँ उस सर्प ने सात्विकता का उपदेश ग्रहण करने के पश्चात लोगों का नुकसान करना, लोगों की क्षति करना तो छोड़ दिया, परंतु अपनी आत्मरक्षा भी भूल गया। ये दोनों उदाहरण हमें यही समझाते हैं कि गलती उपदेश में नहीं होती, गलती उपदेशकर्ता में नहीं होती। अक्सर गलती उसका जो निहितार्थ है, उसका जो अर्थ है, उसे ठीक से समझने के कारण होती है। और हमारे देश, हमारे समाज के संदर्भ में यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब से हमने अपने आध्यात्मिकता को छोड़ा या आध्यात्मिक उपदेशों को समझने की क्षमता को जब से हमने छोड़ा, तब से हमारा राजनीतिक और सामाजिक रूप से पतन होता ही चला गया। श्री रामकृष्ण बड़े सहज भाव से कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। और श्री रामकृष्ण ही क्यों, यह हमारे देश की परंपरा रही है, यह हमारे समाज की परंपरा रही है। एक समय था, महाभारत काल की बात यदि देखें, यही समस्या वहाँ भी देखी जाती है। आजीवन कौरवों द्वारा प्रताड़ित होने के बाद और 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास बिताने के पश्चात पांडव जब अपना राज्य वापस लौटा लेने के लिए जब लौट कर आए, तो दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया था कि बिना युद्ध के वह 1 इंच भूमि भी नहीं देगा। पांडव तो 5 गांव लेकर भी शांति स्थापना करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन का हठ था कि वह 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। शांति के तमाम प्रयास विफल होने के बाद श्री कृष्ण स्वयं दूत के रूप में जाकर शांति स्थापना का प्रयत्न करते हैं, परंतु हो नहीं पाता है और अंततः युद्ध अनिवार्य हो उठता है। युद्ध अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं है। युद्ध की विभीषिका किसी भी समाज को सहन करना पड़े, यह कतई अपेक्षित नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध करना ही नहीं चाहिए। हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति और सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता का, महाभारत का ही है। गीता हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लोगों का एक स्तंभ माना जाता है, एक प्रकाश स्तंभ माना जाता है। सिर्फ गृहस्थ ही नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक साधक ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी भगवद गीता एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ है, जिससे वे अपना गृहस्थ जीवन, अपना नैतिक सामाजिक जीवन ठीक तरह से बिता सकें। ऐसे समस्त उदाहरण भगवद गीता में हम मिल जाते हैं। भगवद गीता का आध्यात्मिक संदर्भ, आध्यात्मिक अर्थ बताने का यह समय नहीं है, परंतु हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, हमारे दैनंदिन जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही तात्पर्यपूर्ण एक ग्रंथ है। परंतु संपूर्ण गीता की पटभूमिका यदि हम देखें तो वह हमें क्या दिखाती है। गीता आध्यात्मिक लोगों का, गीता सन्यासियों का ग्रंथ है, ऐसा तो हजारों सालों से, हम सैकड़ों सालों से मानते आ रहे हैं, ऐसा है भी।
परंतु फिर भी उसकी भूमिका यदि देखें तो वह तो एक रणक्षेत्र है, वह तो एक युद्ध का मैदान है, जहाँ उस भगवत गीता का उपदेश दिया गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह युद्ध अब अनिवार्य है। सिर्फ युद्ध की तैयारियों तक बात नहीं थी। युद्ध जब निश्चित हो चुका, दोनों सेनाएं जब आमने सामने आ गई, कौरवों और पांडवों की, किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने जा ही रहा था, उस समय में भी हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में अचानक एक मोह उपस्थित होता है। और न जाने अर्जुन के हृदय में यह कमजोरी क्यों आ गई, यह दुर्बलता क्यों आ जाती है कि वह युद्ध क्षेत्र से पलायन करने की बात करने लगता है। वह भिक्षा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने की बात करने लगता है। बहुत सुंदर, बहुत काव्यात्मक भाषा में अर्जुन श्री कृष्ण को यह समझाने का प्रयास करता है कि युद्ध किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिसने 12 वर्ष तक युद्ध की तैयारियां की, जिसने 13 वर्ष तक युद्ध की प्रतीक्षा की, जिसने आजीवन तकलीफ़ें उठाई और अपना स्वयं का, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए इतना लंबा समय इतनी कठिनाइयों में बिताया, वही व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होने के पश्चात युद्ध से पलायन करना चाहता है। बहुत बड़ी बड़ी बात अर्जुन वहाँ करता है। उसमें से एक विशेष श्लोक के माध्यम से वह कहता है, निहत्य धार्त्र राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वेतान् आततायिन। श्री कृष्ण को अर्जुन समझाने का प्रयास करता है कि धृतराष्ट्र के इन पुत्रों, इन संबंधियों को मारने से भला हमें क्या फ़ायदा होगा, अंततो गत्वा ये तो हमारे ही रिश्तेदार हैं, तो ऐसे आतताइयों को मारने से भला क्या फ़ायदा है, इनको मारकर युद्ध जीत जाने से भी क्या फ़ायदा। अर्जुन का जो मानसिक द्वंद्व है वह भी इस श्लोक के माध्यम से प्रकट होता है। एक तरफ तो वह कहता है कि ये आतताई लोग हैं, और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि इन आतताइयों को मारने से क्या फ़ायदा होगा। हम जानते हैं बाद में श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के मत का परिवर्तन करते हैं। परंतु आतताई शब्द पर भी यदि हम विचार करें, और एक ग्रंथ है वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है, वहाँ आतताई की संज्ञा भी दी गई है। उस संज्ञा में साफ रूप से कहा गया है कि यदि कोई आपके घर में या आपकी संपत्ति में आग लगाने का प्रयास करे, आपको जहर देकर मारने का प्रयास करे, या शस्त्र लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हो और आपकी प्राण हानि करने का प्रयास करे, या आपकी जमीन संपत्ति, आपकी पत्नी का अपहरण करने का प्रयास करे, इस प्रकार के 6 उदाहरण दिए हैं। आग लगाकर मारना, विष देकर मारना, और शस्त्र लेकर मारने का प्रयास, या आपका धन हरण करना, या आपकी जमीन हड़पना, या किसी विवाहित व्यक्ति की पत्नी का अपहरण। इन 6 कार्यों में से कोई एक भी कार्य यदि करता है तो उस श्लोक में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति आतताई माना जाता है। और ऐसे आतताई, सिर्फ वहाँ आतताई की संज्ञा नहीं दी गई, वहाँ कहा गया उस श्लोक में ऐसे व्यक्ति का वध करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, सैकड़ों हजारों साल पुराने ग्रंथ जो हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कौन आतताई है, और ऐसे आतताई का वध करने में भी कोई बुराई नहीं है। ऐसे समाज को अहिंसा की गलत व्याख्या समझाते समझाते हमें करीब 1000 वर्ष की गुलामी में झोंक दिया गया। और इसलिए धर्मशास्त्र का दोष नहीं है, उस धर्म की व्याख्या कैसी की जाए, अहिंसा की व्याख्या की जाए, कैसे की जाए, यह हमारे ऊपर निर्भर है, या हम किन लोगों से वह व्याख्या सुनते हैं उस पर निर्भर है। जिस देश में श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति, श्री कृष्ण जैसे अवतार रणभूमि की भूमिका में, रण क्षेत्र की भूमिका में गीता का उपदेश देते हो, जहाँ अपनी पत्नी का अपहरण हो जाने पर भगवान राम दंडकारण्य से लंका तक कठिन परिस्थितियों में बिना किसी राजाओं या मनुष्यों की सहायता के सिर्फ वानर और भालुओं की सेना एकत्रित कर और युद्ध करने पहुंच जाते हैं,
उस देश को आज अहिंसा के नाम पर यदि यह बतलाने का प्रयास किया जाए कि आपके साथ जो भी हो आप सहिष्णु हैं, सब कुछ सहना ही आपका अधिकार है, यह कहीं न कहीं अहिंसा की एक बहुत गलत व्याख्या है। और उसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण का यह जो उपदेश इस कहानी के माध्यम से हमारे सम्मुख आता है, किसी के प्रति प्रतिहिंसा की भावना से नहीं, कोई हमारा नुकसान कर सकता है इस भय से भी किसी के शरीर में विष डालने का प्रयास अनुचित है। परंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सर्प जिस प्रकार से फुफकार कर भी अपनी रक्षा कर सकता है, उस फुफकारने को हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यही संदेश श्री रामकृष्ण इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। इसलिए साधक के स्वयं के मन में यदि यह संदेह हो कि अब मैं अन्य लोगों से कैसे व्यवहार करूं, या दूसरे लोग विशेषकर जो दुष्ट लोग उसका नुकसान करने का प्रयास करें, तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी चुनौतियाँ यदि साधक के जीवन में आती है तो श्री रामकृष्ण के ये उपदेश हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।